अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे नोकिया की कि नोकिया के मोबाइल्स में चार्जिंग लगाते हैं लेकिन चार्जिंग शो नहीं होती। तो इसके सर्किट को समझना होता है कि सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट्स उनका क्या काम है और उन पर राबता किस किस तरह होना चाहिए। तो उसके लिए ये एक मेरे पास नोकिया का बोर्ड है 1280। जिस तरह इसका सर्किट बना हुआ है ये तकरीबन नोकिया के 30 मॉडल्स में चार्जिंग का सर्किट बिल्कुल इस तरह ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड है और चार्जिंग पॉइंट्स के नज़दीक बिल्कुल ये एक छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है। ये होता है चार्जिंग फ्यूज़। उसके साथ ये ब्लैक दरमियाने साइज़ की रेजिस्टेंस लगी हुई है। उसके साथ क्रिस्टल आईसी और ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये चार्जिंग रेगुलेटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि राब्ता इन पर किस किस तरह होना चाहिए। अगर कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो गया या उतर गया तो इस सूरत में चार्जिंग जैक के जो पॉइंट्स बने हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट पर राब्ता गायब हो जाएगा या उस पॉइंट पर लाइन नेगेटिव शो होना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको डायग्राम की मदद से सारा बताता हूँ। सबसे पहले जो ये छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है जिसको हम फ्यूज़ के नाम से याद करते हैं, ये बना लिया हमने। उसके बाद ये रेजिस्टेंस ब्लैक कलर की और ये क्रिस्टल आईसी, उसके साथ आ गया जी ये कैपेसिटर और ये जो टर्मिनल के पास लगा हुआ है ये चार्जिंग ट्रांजिस्टर। अब मैं आपको बताता हूँ कि चार्जिंग पॉइंट्स और ट्रांजिस्टर तक राब्ता इसका किस तरह होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मीटर के ज़रिए चेक करेंगे। आपस में लगाएं तो ये 100 तक मूव होनी चाहिए और x100 पर रखेंगे हम इसको। और ये पॉजिटिव पॉइंट जो शो हो रहा है ये देखें इसका 75% है और साथ वाला जो है वो ये देखें नेगेटिव शो होगा, यानी कि ये इसके राब्ते ठीक हैं। लेकिन अब हम ट्रेसिंग करेंगे कि ये जो पॉजिटिव पॉइंट है, ये जो सर्किट है, किस किस तरह इसका आपस में राब्ता है। तो हम सबसे पहले इसकी जो रेंज शो हुई थी वो लिख लेंगे कि ये वाला जो पॉइंट पॉजिटिव है 76% और दूसरा नेगेटिव %, यानी कि 100% जो मीटर की ये सुई थी ये मूव हो गई थी। एक मोबाइल का अच्छा टेक्नीशियन होने के लिए ट्रेसिंग का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, चार्जिंग का एक जो पॉजिटिव पॉइंट है फ्यूज़ की लेफ़्ट साइड जो पॉइंट्स के नज़दीक है, इन दो पॉइंट्स का आपस में राब्ता चेक करेंगे। तो ये देखें ये 100% सुई मूव होगी, यानी कि जो पॉजिटिव पॉइंट है वो और फ्यूज़ की जो लेफ़्ट साइड है ये आपस में कनेक्ट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ्यूज़ की दूसरी साइड पर एक सुई रखेंगे और दूसरी पॉजिटिव पॉइंट पर, और इनका राब्ता चेक करते हैं कि क्रॉस हो रही है लाइन के नहीं हो रही। जी ये आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड भी जो इसकी है फ्यूज़ की वो पॉजिटिव पॉइंट के साथ फुल कनेक्ट है। तो इसको हम आपस में शॉर्ट कर देंगे कि ये पॉजिटिव जो पॉइंट है ये फ्यूज़ के दोनों पॉइंट्स के साथ अटैच है। उसके बाद ये ब्लैक रेजिस्टेंस जिस तरह हमने कैपेसिटर चेक किया है, ये फ्यूज़ चेक किया है, सेम उसी तरह हम इस ब्लैक रेजिस्टेंस के लेफ़्ट साइड जो है उस चेक करेंगे। तो ये देखें ये भी इसकी जो लाइन है ये फुल मूव होगी, कार्बन की वजह से बाज़ औक़ात मिसिंग करता है। तो बाकी जो पॉइंट्स हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटर ये भी मैं जल्दी चेक कर लेता हूँ और डायग्राम की मदद से लाइन लगाकर आपको समझा देता हूँ कि यह लाइन किस तरह मूव हुई है। फ्यूज़ में से लाइन गुजर कर रेजिस्टेंस की दोनों साइडों से कनेक्ट होकर ये कैपेसिटर के साथ फुल अटैच थी। क्रिस्टल आईसी के नीचे होते हैं 4 पॉइंट्स। इसके जो नीचे वाले हैं पॉइंट्स ये दोनों पॉजिटिव लाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, जबकि ये दो जो ऊपर वाले हैं
ये नेगेटिव लाइन के साथ अटैच होते हैं, और ये कैपेसिटर की जो राइट साइड है ये भी नेगेटिव लाइन ही होती है। ये छोटा सा क्रिस्टल आईसी लगा हुआ है, तो मैं ये उतार कर इसके पॉइंट्स का राब्ता भी आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह शो हो रहा होता है। तो ये मैंने इसका क्रिस्टल आईसी उतार दिया है, तो इसके नीचे से निकले हैं 4 पॉइंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके जो नीचे वाले 2 पॉइंट्स होते हैं, ये पॉजिटिव लाइन जो चार्जिंग पॉइंट्स की बनाई गई है उसके साथ अटैच होने चाहिए दोनों। आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल आईसी के जो नीचे वाले 2 पॉइंट्स हैं, एक सुई मैं उधर रख रहा हूँ और एक पॉजिटिव लाइन पर, तो ये सुई दोनों पॉइंट्स पर फुल मूव हो रही है, यानी कि ये जो पॉइंट्स दोनों है ये दोनों पॉजिटिव लाइन है। तो इधर डायग्राम पर हम इसको निशान लगा देंगे। उसके बाद चार्जिंग जैक की जो नेगेटिव लाइन है वो क्रिस्टल आईसी के जो ऊपर वाले 2 छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं उनके साथ फुल अटैच है। मैंने आपको पहले भी बताया 2 नीचे वाले जो पॉइंट है पॉजिटिव होते हैं और 2 ऊपर वाले नेगेटिव। और कैपेसिटर की जो राइट साइड है ये भी नेगेटिव ही होती है। चार्जिंग सर्किट में लगे हुए कैपेसिटर की जो लाइन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव जो होती है वो जैक के साथ अटैच होती है पॉइंट के, और दूसरी नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव लाइन है इस सर्किट में से गुजरकर ये जो नीचे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसकी जो दाएं साइड पर ये 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। उसके बाद आप देखें कि चार्जिंग का जो पॉजिटिव पॉइंट है सर्किट में से गुजरकर रेगुलेटर के नीचे वाले पॉइंट के साथ फुल अटैच है, यानी कि डायग्राम की मदद से मैं आपको बताता हूँ इस तरह। अब ये चार्जिंग फ्यूज़ है, ये नोकिया के मॉडल्स में होता है। इसका काम क्या है कि 5 वोल्ट तक की करंट को इसने पास करवाना होता है। अगर गलती से 9 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जर हम इसको लगा दें तो इसने फ़ौरन से पहले इसने जल जाना, दूसरे लफ्ज़ों में बोलें तो ये चार्जिंग पॉइंट्स और जो रेगुलेटर का राब्ता आपस में ये ख़त्म करवा देगा, और इससे हमारा जो मेन आईसी है वो महफूज रहेगा। तो इसको हम उतार कर देखते हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये जल ही जाएगा। राब्ता इसने ख़त्म कर दिया तो चार्जिंग के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन पर अब राब्ता क्या शो होगा। तो मैं इसको उतार देता हूँ। चार्जिंग फ्यूज़ उतार दिया है। अब देखते हैं कि चार्जिंग फ्यूज़ उतर जाने की वजह से राब्ता इसका किस तरह शो हो रहा है। तो अब हम मीटर के ज़रिए इसकी ट्रेसिंग करेंगे। पॉजिटिव लाइन पर राब्ता देखते हैं क्या शो हो रहा है। तो ये देखें लाइन गायब हो चुकी है और दूसरी लाइन नेगेटिव कायम है। फ्यूज़ के 2 पॉइंटों में से लेफ़्ट साइड वाला पॉजिटिव पॉइंट के साथ अटैच है, जबकि जो राइट साइड वाला है उस पर पॉजिटिव लाइन शो हो रही है जो मेन आईसी से आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में टच करेंगे, यानी कि जंप करेंगे, तब चार्जिंग जैक के पॉजिटिव पॉइंट पर राब्ता शो होगा। तो मैंने चार्जिंग फ्यूज़ के दोनों पॉइंट्स को आपस में जंप कर दिया है। तो अब दोबारा इन दोनों पॉइंट्स पर राब्ता देखते हैं कि क्या शो हो रहा है। ये देखें, ये पॉजिटिव लाइन शो हो रही है और ये नेगेटिव। बात करने का मकसद ये है कि नोकिया के मॉडल्स में चार्जिंग फ्यूज़ लगा दिया गया है, जिसका काम ये होता है कि चार्जिंग के जो 5 वोल्ट हैं चार्जर के ज़रिए जो बोर्ड में इन हो रहे हैं, सबसे पहले चार्जिंग फ्यूज़ में से गुज़रते हैं, उसके बाद वो सर्किट से होकर मेन आईसी तक पहुंचते हैं। गलती से चार्जर ओवर वोल्टेज लगा दें या दौरान चार्जिंग चार्जर स्पार्किंग करता रहे तो ये राब्ता ख़त्म कर देता है। इसका राब्ता जो होता है चार्जर का वो मेन आईसी तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से मेन आईसी महफूज रहता है। अगर आपके पास कोई मोबाइल आए नोकिया का और चार्जिंग ना कर रहा हो, कई वजूहात हो सकती हैं, चार्जिंग जैक ख़राब, बैटरी ख़राब, बैटरी टर्मिनल या चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम, आपने सबसे पहले चार्जिंग की जो पॉजिटिव लाइन है उसका राब्ता चेक करना है। उस पर अगर राब्ता है तो फिर चार्जिंग ना करने की कोई और वजह हो सकती है। इन मॉडल्स में चार्जिंग ना मोबाइल कर रहा हो तो उसकी एक मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ये बताया जा सके कि चार्जिंग फ्यूज़ का क्या काम है। उम्मीद है
आपको आज की इस वीडियो की अच्छी तरह समझ लग गई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल साद मोबाइल्स चिन्योट सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।